देश में इमरजेंसी खत्म ही हुई थी। लोगों के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर काफी गुस्सा था, लेकिन अगला चुनाव सर पर था। उस समय सबके मन में बस एक सवाल, वो ये कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही थी, लेकिन उस दौर में जनता दल भी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय कुछ नेताओं का नाम प्रधानमंत्री बनने की लिस्ट में सबसे आगे था, और वो नेता थे मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। इसमें जगजीवन राम को छोड़कर बाकी दोनों नेता अलग अलग समय में भारत के प्रधानमंत्री बने, हालांकि उनका कार्यकाल काफी कम था। इस लिस्ट में एक नेता ऐसे रहे जिनका नाम उस समय शायद सबसे पहले नंबर पर था, पर वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। वो नेता थे जगजीवन राम, जिनका करीब हाफ सेंचुरी अनइंटरप्टेड लेजिस्लेटिव करियर रहा, जो एक समय में देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक थे। देश के पहले दलित डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो शायद पहले प्रधानमंत्री भी बन जाते अगर वो सेक्स स्कैंडल नहीं हुआ होता। तो वो कौन सी घटना थी जिसने जगजीवन राम के पॉलिटिकल करियर पर काफी इम्पैक्ट डाला? आज बात करेंगे उसी पर। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। 1977 का टाइम था। देश में इमरजेंसी के बाद जनता के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर काफी आक्रोश था। उस टाइम जनता दल एक बड़ी पार्टी बनकर सामने निकली थी। इमरजेंसी के बाद देश में 1977 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें उसका नतीजा भी देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उस समय देश में बहुत कुछ पहली बार हो रहा था। पहली बार देश में गठबंधन और गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसमें मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उस कैबिनेट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो थी वो जगजीवन राम को मिली थी। वैसे जगजीवन राम उस समय प्रधानमंत्री बनने की लिस्ट में सबसे आगे थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। उस समय मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह ये प्रधानमंत्री बनने की लिस्ट में सबसे आगे थे, लेकिन जब मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया तो जगजीवन राम काफी नाराज हुए थे। ऐसा क्यों हुआ, इसे लेकर अलग अलग थियोरीज हैं। उस समय की रिपोर्ट्स, जर्नल्स और अलग अलग किताबों को पढ़ने से पता चलता है कि कुछ लोगों का ये मानना था कि उन्हें दलित होने की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। तो वहीं पर कुछ लोग इसे उनके बेटे के सेक्स स्कैंडल से भी जोड़ते हैं। तो क्या था पूरा मामला? तो हुआ यूं था कि 1978 में दिल्ली के एक युवक ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसे और उसके साथ उस समय जो लड़की थी, उन्हें कुछ लोगों ने घेरा, उन्हें मारा पीटा और उनकी कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में फोटोज ली गई, ऐसा उन्होंने एफआईआर में बताया। उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि उनसे जबरदस्ती कागजों पर साइन भी करवाए गए। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम थे, वही जिनकी फोटो सूर्या नाम के मैगजीन में एक लड़की के साथ छपी थी। जिसके बाद देश की राजनीति में काफी ज्यादा बवाल मचा था, क्योंकि उस समय कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था और वो एक वजह ढूंढ रही थी जिससे वो तत्कालीन सरकार को घेर सके, और उन्हें वो वजह मिल गई। हालांकि बाद में सुरेश राम ने उस लड़की से शादी जरूर कर ली, लेकिन जगजीवन राम को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा। जिस मैगजीन में ये तस्वीर छपी थी, उस पत्रिका की संपादक मेनका गांधी थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बहू हैं। कांग्रेस ने उस समय ऐसे कई मुद्दों का काफी बवाल मचाया था, जिसका परिणाम भी कुछ समय बाद देखने को मिला। कुछ समय बाद मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह फ्रेम में आए। इंदिरा गांधी ने उनका साथ दिया और 1969 में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। लेकिन उसके बाद देश में अगला लोकसभा चुनाव जो हुआ, उसमें कांग्रेस ने 350 से ज्यादा सीटों को जीतकर भयंकर वापसी की, और कांग्रेस जो सत्ता से पहली बार बाहर हुई थी, उसने फिर सत्ता में कदम रखा, और इसके साथ ही जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने का सपना भी जो था वो कभी पूरा नहीं हो पाया। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जगजीवन राम को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।